कमिश्नर नीरज कुमार का कार्यकाल गंभीर सवालों में घिरता नजर आ रहा है। होम मिनिस्ट्री को सौंपी गई एनआईए की रिपोर्ट कहती है कि साल 2013 में लियाकत शाह नाम के एक कश्मीरी को दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद के झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया था। उस वक्त दिल्ली पुलिस की अगुवाई नीरज कुमार कर रहे थे। दिल्ली पुलिस पर विलेन होने का इल्जाम। फर्जी केस से पीड़ित को आतंकी बना दिया। झूठा केस बनाने के लिए बनाए झूठे सबूत। एनआईए जांच में नपेंगे 8 पुलिस अफसर। इस वक्त दिल्ली पुलिस मुख्यालय में सनसनी फैली हुई। दिल्ली पुलिस के मुखिया बीएस बस्सी सत्ते में है, क्योंकि उनसे पहले उन्हीं की कुर्सी संभाल चुके पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार का कार्यकाल और दिल्ली पुलिस की साख दोनों पर कालिख पुत गई है। वजह है एनआईए के सनसनीखेज इल्जाम। दरअसल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बाकायदा सबूतों के साथ ये इल्जाम लगाया है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लियाकत शाह नाम के कश्मीरी को आतंकवाद के फर्जी मामले में फंसाया था। एजेंसी ने गृह मंत्रालय को दी अपनी रिपोर्ट में इल्जाम लगाया है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लियाकत शाह को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर दिल्ली से गिरफ्तार दिखाया। दिल्ली लाकर लियाकत पर आतंकी हमले की साजिश रचने का इल्जाम लगाया गया। इल्जाम लगाने के लिए लियाकत को फंसाने के लिए झूठे सबूत बनाए गए। लियाकत को फंसाने के लिए पुरानी दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में AK-47 और विस्फोटक प्लांट किए गए और इस काम में दिल्ली पुलिस के कई अहम अफसर सीधे शामिल थे। स्पेशल सेल के इस कारनामे पर कभी तत्कालीन पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने अपने साथ साथ अपने महकमे की भी पीठ थपथपाई थी। लेकिन मैं सबूत लगे इस इल्जाम के बाद दिल्ली पुलिस में खामोशी है। दरअसल साल 2013 में स्पेशल सेल ने पुरानी दिल्ली के एक गेस्ट हाउस पर छापा मारकर एक खूंखार आतंकवादी लियाकत शाह को गिरफ्तार करने का दावा किया था। बरामदगी में पुलिस ने खतरनाक हथियारों का जखीरा भी दिखाया था। एनआईए की चार्जशीट बताती है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के 6 पुलिस वालों ने जामा मस्जिद के पास इसी हाजी अराफत गेस्ट हाउस में विस्फोटक प्लांट कराया था ताकि लियाकत के खिलाफ पुख्ता सबूत तैयार किए जा सके। इस गिरफ्तारी पर जब कश्मीर में रहने वाले लियाकत के परिवार ने आवाज उठाई तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मामले की जांच एनआईए से कराने की सिफारिश की थी। इसके बाद से एनआईए लियाकत शाह मामले की तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश में पता चला कि लियाकत सरेंडर करने के लिए नेपाल के रास्ते भारत आ रहा था, लेकिन स्पेशल सेल की टीम ने उसे नेपाल के सुनौली बॉर्डर से उठा लिया था। अब अपनी जांच रिपोर्ट में एनआईए ने इस पूरे मामले को फर्जी बताते हुए लियाकत को क्लीन चिट दे दी। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे सबूतों का हवाला भी दिया है जिससे साफ होता है कि पुलिस के कई जिम्मेदार अफसरों को लियाकत की बेगुनाही की पूरी जानकारी थी और वो उसे फंसाने के लिए लगातार झूठे सबूत बनाते रहे। इस सिलसिले में एनआईए की रिपोर्ट में कुल 8 पुलिस वालों पर इल्जाम लगाया गया है। सूत्रों के मुताबिक लियाकत को झूठे केस में फंसाने में एसीपी मनीष चंद्रा स्पेशल सेल, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार स्पेशल सेल, इंस्पेक्टर संजय दत्त स्पेशल सेल, इंस्पेक्टर राहुल कुमार स्पेशल सेल, हवलदार मोहम्मद इकबाल डार स्पेशल सेल, हवलदार मनीष कुमार स्पेशल सेल, कांस्टेबल गुलवीर सिंह स्पेशल सेल। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में दावा है कि लियाकत शाह के पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आने की जानकारी स्पेशल सेल के तत्कालीन डीसीपी संजीव यादव को भी थी। सूत्रों का दावा है कि गृह मंत्रालय इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और दिल्ली पुलिस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। लियाकत अली मामले पर एनआईए ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें स्पेशल सेल की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। गृह मंत्रालय इस रिपोर्ट पर सख्त है
और सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में स्पेशल सेल के कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस का सबसे अलीट दस्ता है, लिहाजा उस पर खुले इल्जाम लगने से दिल्ली पुलिस सकते में है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सब तत्कालीन पुलिस कमिश्नर की जानकारी में नहीं था, या फिर उनके दौर में पुलिस को मनमानी करने की इस कदर छूट हासिल थी। हालांकि दिल्ली पुलिस अब भी अपने अफसरों के साथ खड़े होने का दावा कर रही है। जहां तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, आपको मालूम है कि दिल्ली पुलिस हमेशा जो है क्राइम से लड़ने के लिए, टेररिज्म से लड़ने के लिए हमेशा अग्रणी रही है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि बिना जो है, जब तक हम इस चीज को एग्जामिन नहीं कर लेते तब तक आपको इसके बारे में धीरज रखना होगा। अब दिल्ली पुलिस कह रही है कि लियाकत के आतंकवादी होने के बहुत से सबूत स्पेशल सेल ने एनआईए को दिए थे, जिन्हें इस जांच में दरकिनार कर दिया गया। लेकिन जो सबूत एनआईए गिना रही है उन पर पुलिस खामोश है। मसलन उधर एनआईए सूत्रों का दावा है कि सेल ने न सिर्फ लियाकत को फंसाने के लिए अपने पास से गेस्ट हाउस में हथियार रखवाए थे, बल्कि सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए गेस्ट हाउस की सीसीटीवी से हासिल फुटेज को भी डैमेज कर दिया गया था। कॉल डिटेल को सबूत के तौर पर दिखाने के लिए खुद पुलिस वाले लियाकत के फोन पर फोन करते रहे। जाहिर है एनआईए के इल्जाम दिल्ली पुलिस के लिए गले की फांस बन चुके हैं। हालांकि मुमकिन है कि कार्रवाई करने से पहले गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस से भी इस रिपोर्ट पर अपना जवाब मांगे। जो भी है, ये पहला मामला है जब एक जांच एजेंसी ने किसी दूसरी जांच एजेंसी पर इस कदर खुलकर और इतने संगीन इल्जाम लगाए हैं। राकेश कुमार सिंह के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे